देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम तुम्हें नहीं कराया था ना सुबह हमने साइंस में? नो सर। ओके बेटा, चलो ये अभी आज टाइम हम लोग के पास ये रिपीट कर देते हैं। भाड़ में जाए, हमने ठेका थोड़ी लिया, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ेगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा घर में बैठे रहो। नहीं जड्डा है ना बेटे, तो ज्वाइन करने में क्या जाता है। देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम, आखिर ये जो कोयला है और पेट्रोलियम है ये अर्थ पे आया कैसे, ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो मेन डीपली जो कॉन्सेप्ट है वो इस आपको चैप्टर में सुनने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है मतलब हाइडल पावर, जल विद्युत शक्ति है, वाटर हो गया आपका। लेकिन एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वुडन हो गया, या फॉसिल फ्यूल्स भी हम इसको कर सकते हैं। देखेंगे, दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो अनलिमिटेड क्वांटिटी है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे सोलर एनर्जी, आपको लिमिट नहीं है, आप कितना भी धूप ले लो, सूरज की धूप कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं, तो इनको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्टिबल, हाँ कोल एंड पेट्रोलियम करा रहे हैं बच्चों को, पहले जो नए आए थे उनको कराया नहीं था, तो इसी चैप्टर को रिपीट करा दे। Those resources which are present in a limited quantity, जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, जो भी है, वुडन पार्ट्स, तो ये एक ऐसा समय होगा जब ये पूरे के पूरे रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, और ये हमेशा बन नहीं सकता, इसलिए खत्म हो गया तो खत्म हो गया। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसको नॉन रिन्यूएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार खत्म हो जाने के बाद, देख रहे हैं ना, coal, petroleum and natural gas are also called non-renewable sources of energy, क्योंकि एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा फिर हमें ये प्राप्त नहीं होने वाले। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द, अब ये फॉसिल फ्यूल इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉसिल आर रिमेन ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एनिमल्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो। लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो अंश या हिस्से जमीन के अंदर दब गए, ठीक है, उसी को फॉसिल कहा जाता है, हिंदी में जीवावशेष, और इनके दबने से बेटा जो भी फ्यूल बना है हम उसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब देखो फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या है, द नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड अंडर द अर्थ लॉन्ग लॉन्ग अगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ऐसे नेचुरल फ्यूल जो कि जमीन के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब पेड़ पौधे या जानवर, एनिमल्स के जमीन के अंदर बहुत लंबे समय तक दबने से बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पहले बात करेंगे कि हाउ फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो जीवावशेष क्या कहते हैं, जैविक ईंधन है, ये बने कैसे, तो फॉसिल फ्यूल्स वर formed from the dead remains of living organisms, plant and animals buried अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो। लाखों साल तक ये जमीन के अंदर दबे रहे, पेड़ पौधे या एनिमल्स के पार्ट। उसके बाद जमीन का बहुत अधिक दबाव पड़ने से, प्रेशर, और अंदर अर्थ के नीचे हीट तो होता है, तो हीट और प्रेशर पड़ने के कारण वही फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम कोल की बात करें, देखिए कोल इज अ हार्ड, coal is a hard black combustible mineral that consists mainly of carbon. कोल एक हार्ड ब्लैक कलर का कंबस्टाइल मिनरल मतलब कि जो जलने वाला खनिज होता है। कोयला एक जलने वाला खनिज है, हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, और इसके अंदर मोस्टली कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अब कोयला मोस्टली कहाँ पाया जाता है भारत में, तो बेटा ये बिहार मतलब कि झारखंड मान के चलना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्यों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक
एक जगह पे अगर कोयले की बात कहो तो झरिया वहां पर पाया जाता है, जो कि झारखंड में धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहां गया वो अभी। कोयला भी जमीन के अंदर से? हाँ, जमीन के अंदर से कोयला। क्या बेटा? वो किस चीज से बनता है? क्या? कोयला लकड़ी से। जो भी प्लांट या जो भी ट्री होती है वो जमीन के अंदर, वही मैं बता ही रहा हूँ, उसके आगे वही कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। देखिए हुआ क्या, हाउ कोल वाज फॉर्म, कोयला बना कैसे। ठीक है, हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कहा, ठीक है, तो लेकिन कोयला किससे बना? कोल वाज फॉर्म्ड बाय अ डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड पार्ट्स and plants and trees buried under the earth about 300 million years ago। ठीक है, 300 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारे यहाँ अर्थ के ऊपर जो प्लांट है या जितने भी ट्री थे वो जमीन के अंदर दब गए किसी कारण से, और उनके दबने से क्या हुआ, वो डिकम्पोज हो गए, मतलब कि जैसे जल करके जैसे नहीं कोयला बन जाते इस तरह से। अभी भी मैं आपको बताऊं, लकड़ी का कोयला बनाया जाता है, पता है किस तरह से? उसमें क्या करते हैं कि पहले लकड़ी को जलाया जाता है और लकड़ी को पूरा जल के राख होने से पहले बुझा देते हैं जब ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जो ये धोबी होते हैं जो कपड़ा प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर वो लकड़ी वाला ही कोयला डालते हैं, ये जो वुडन कोल होता है उसको। तो ये तो हम लोग बनाते हैं। अब ये मैं आपको बताऊं इसके पीछे कहानी, हम लोग की मम्मी है ना खाना लकड़ी पे बनाती थी कभी, तो जैसे बहुत मोटी लकड़ी हो ना तो पूरी अच्छी तरह से नहीं जल पाती थी, तो जल्दी जल्दी खाना बना और जब बुझाना देना होता था पानी मारने पे, तो उसका जो ब्लैक कलर का जो हो जाता था ना लकड़ी, वो मतलब कोयले के टाइप में हो जाता, उसको इकट्ठा करके एक बोरी उसने कोयला बना लिया। इस तरह से समझ रहे हैं ना, उनको तरीका पता था। तो ये तो हम लोग अपने से करते हैं, और ये प्रकृति ने लाखों साल में, इतने करोड़ों साल में ऐसा किया, तो प्रकृति कोई एक बोरी कोयला तो बनाएगी नहीं, इस तरह पूरी जमीन के अंदर भंडार कोयले से भर गया पूरा। फिर जैसे कि हम जो कोयला बना लेते हैं वो भी यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, लेकिन जो जमीन के अंदर का कोयला होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है, और ये जो लकड़ी वाला कोयला होता है ये बहुत कम पावरफुल होता है, ये इसका पावर बहुत ज्यादा नहीं। द स्लो प्रोसेस by which the dead plants buried deep under the earth have become coal is called carbonization। लकड़ी के हिस्से जो जमीन के अंदर दबे रह गए और लाखों साल में जो कोयला बदल गए, कोयला बन गए, कोल बन गए, इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। सिंस कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर कोल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। और आपको पता है क्योंकि कोयला यहाँ पर प्लांट के रिमेनिंग पार्ट से या अवशिष्ट चीजों से बना है, अवशेषों से बना है, इसीलिए हम लोग कोल को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्लियर है? वैसे आप लोग को क्या बताया, हमारे चौथे पांचवे क्लास वाले सारे बच्चे जानते हैं कहानी, उनको और कुछ पता नहीं हो, कहानियां बहुत जानते हैं, वो साइंस से, एसएसटी से, ये सब में तो धुरंधर है, मैथ में तो है। आखिर में कोल इज मेनली कार्बन, जो कोयला होता है मोस्टली वो कार्बन होता है। व्हेन हीट इन एयर, when heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas। कोयला जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब ओपन रखते हैं और आप उसको गर्मी दोगे या ज्यादा उसको आंच दोगे तो वो क्या होगा, जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। A lot of heat energy is also produced during the burning of coal। ठीक है, और जैसे ही जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हीट भी देता है। अब जैसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कोल को जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, एक साथ रखते हैं और हीट देते हैं, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और हीट भी मिलेगा हमें। कोल इज इंपॉर्टेंट, coal is important because it can be used as a source of heat energy as such just by burning it, or it can convert it into other forms of energy such as coal gas, coke and or electricity। कोयला देखो एक बहुत ही एनर्जी का अच्छा स्रोत माना जाता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जो होती है उसमें आप किसी भी दूसरे चीज को यूज करके उतना टेम्परेचर नहीं पैदा कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते जिससे कि आपको आयरन पिघला पाओ, ठीक है, साफ कर पाओ, वो कोयला ही करता है। कोयले के टाइप्स भी बताऊंगा मैं आपको।
इसके साथ साथ कोल गैस भी बनाया जाता है, उसका प्रोसेस भी इसमें मैं बताऊंगा आपको। और इलेक्ट्रिसिटी तो बनती है कोक को जला करके। यूजेज ऑफ कोल हम फिर से देखते हैं। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। घरों में जैसे तंदूर में जो रोटियां बनती हैं जब शादी पार्टियों में, अब तो, या होटलों में, वहां पर भी कोयले को ही जलाया जाता है। इंडस्ट्री जितनी भी है वहां कोयले यूज होते हैं। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल एट थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ताप विद्युत केंद्र या थर्मल पावर स्टेशन है बदरपुर, यहाँ है ना, वहां पे थर्मल पावर स्टेशन है दिल्ली का, वहां पर कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है। क्लियर है? आपको पता है कोयले को जला के बिजली कैसे बनाते हैं? बड़े बड़े बॉयलर होते हैं पानी के, उन पानी के बॉयलर को गर्म किया जाता है। गर्म होगा पानी तो भाप बनाएगा ना, स्टीम, और उस स्टीम के प्रेशर से पाइप के थ्रू टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, और टरबाइन में पंखे घूमेंगे जिससे कि क्या होगा, बिजली बनेगी। इसमें कोल का रोल काफी है। पानी को गर्म करके भाप कौन बनाएगा? कोल पानी को गर्म कर देगा। उसे बॉयलर, बड़े बड़े टैंक होते हैं, वो गर्म होते हैं, पानी बॉइलिंग होगा और उससे स्टीम बनेगी, भाप। और उस कोल से ही गर्म होता है। हाँ, सबसे सस्ता वही है। भारत में सबसे सस्ता फ्यूल कोयला है। और मैं अच्छा आपको बता भी दूं जानकारी के लिए कि भारत में जितनी भी बिजली बनती है उसमें सबसे अधिक थर्मल पावर ही है, मतलब कि कोयले को जला के ही बिजली सबसे अधिक बनाई जाती है। याद रखिएगा इस बात को। आज झंझट है यार, हो जाना कहीं फिर हैंग ना हो गया। देखिए, कोल इज यूज टू मेक कोक। कोल को यूज करके कोक भी बनाया जाता है। मैं बताऊंगा कोक क्या होता है। कोल वाज यूज्ड एज अ फ्यूल टू मेक स्टीम टू रन स्टीम इंजन और ट्रेन। पहले कोयले से ट्रेन भी चलते थे, उससे उसमें है ना भाप इंजन लगाई जाती थी। कोयले को जलाते थे तो उससे स्टीम या भाप तैयार होती थी और उससे कोयला इंजन चलता था। कोल वाज आल्सो यूज्ड टू सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को, ये 8 क्लास में ही पढ़ने को है। कोल से और क्या क्या मेन कोल का प्रोडक्ट होता है, कोयला के अलावा कोयले से और क्या क्या मिलता है। पेपर में बेटे है ना, लाखों हजारों बार इनसे क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, ध्यान दीजिए। वही तो बताएंगे ना बेटे, उसी का बेटे क्या है ना कि गांधी बाबा का है ना बात, तो पढ़ाना पड़ेगा। देखिए, कोल गैस, कोल टार और कोक, हम लोग 3 चीज की बात करेंगे। आप कोल गैस आपने सुना ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कोल गैस कितनी बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। अमेरिका में, यूएसए में जिस तरह हम लोग को पेट्रोलियम की जरूरत है, अमेरिका में भी पेट्रोलियम होता है लेकिन उतना नहीं होता, नहीं मिलता। अमेरिका ने अपना पूरा का पूरा पेट्रोलियम का जो सब्स्टिट्यूट था इस कोल गैस से उसने चेंज कर दिया। समझ रहे हैं ना, सबसे दुनिया में कोल गैस बनाने में क्रांति ला दी उसने। अपना पूरा एनर्जी का के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ अपना जनरेट कर लेता है। तो कोल गैस बनता कैसे? कोल गैस, कोल टार एंड कोक आर सॉरी, पहले कोल गैस पे आते हैं। Coal gas is a gaseous fuel which is obtained by the storing heat of coal in the absence of air during the processing of coal to get coke. कोयले को जला करके जब कोक बनाया जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं, कोयला बेटा जब जमीन से खोद के निकालते हैं ना, तो पहले इसके ना स्लॉट लगा करके इनको जलाया जाता है। ठीक है, जलने के बाद क्या होता है कि एक तो ओपन जला देते हैं, तो जलने के बाद ये इसका जितना भी गैस होता है जहरीला वो तो निकल जाता है और ये पक्का कोयला तैयार हो जाता है। और फिर इसको बुझा करके, नहीं तो ये पत्थर है, फिर इस तरह नहीं किया जाए तो पत्थर जलेगा ही नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि उसको बुझा करके जो कोयला पाया जाता है उसको कोक कहते हैं, जिसको कि आप भट्टियों में या आप घरों में यूज करते हैं, जो उस तरह बनता है।
इसमें क्या है कि अगर कोयले को बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऐसे कंटेनर में जगह पे रखो जहां की बिल्कुल आपका ऑक्सीजन नहीं हो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोयले के एब्सेंस में अगर आप कोयले को, एयर के एब्सेंस में कोयले को अगर जलाते हो तो उससे जो गैस निकलेगी ना वही कोल गैस होती है और उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, कोल गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन। देखो कहाँ पे यूज होते हैं? बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, सुनते जाइए। कोल गैस हाइड्रोजन और मीथेन का मिक्सचर होता है विद सम कार्बन, रुको इसको मैं रंग ही दूं पूरा, विद सम कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन हाइड्रोजन होता है, थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है इसमें। All the gases present in coal gas can burn to produce heat, due to which coal gas is an excellent fuel having high caloric value. Coal gas is used as a fuel in industry which are situated near the coal processing plant. कोयला जब जमीन से खोद के निकालते हैं तो उसको, कोयले को तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि पहले जो कोल प्रोसेसिंग सेंटर होता है जहाँ कोयले के बड़े बड़े स्टॉक लगा के उनको जलाया जाता है जिससे कि कोयला, पक्का कोयला तैयार किया जाए, तो वहां पर क्या होता है कि उसी के आसपास ये प्लांट लगाया जाता है कोल गैस का भी, क्योंकि जब कोयला वहां जलेगा तो उससे जो गैस निकलेगी उसके आसपास ही स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस, एक सेकेंड, और उस गैस को पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग इंडस्ट्री में भेजा जाता है। तो मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री को अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो कोल प्रोसेसिंग सेंटर के आसपास ही लगाया जाता है। कोल प्रोसेसिंग सेंटर से जो भी कोल गैस बनती है उसको कंटेनर में क्या कहते हैं, स्टोर करते हैं और पाइप या डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू रिक्वायर्ड एरिया में, रिक्वायर्ड फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। इतनी लंबी लंबी पाइपलाइन? अरे बेटे लंबी पाइपलाइन तो हजारों, आपको पता है पूरे महासागर, जो 7 महासागर है ना, आर पार जमीन के, महासागर के नीचे नीचे केबल गई हुई है। इंटरनेट कहां से आता है पता है आपको इस बात का? अटलांटिक ओशन पूरा है नीचे के पूरे केबल गए हुए, हमारे बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी, सब नीचे वो तार गए हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि हवा हवा से सब कुछ होता है, केबल्स गए हुए हैं सब। ठीक है, उसके बारे में बाद में करेंगे। देखिए तो बेटे आप अभी छोटे भी, तो अभी तो पढ़ना जीवन में बहुत कुछ है ना। 6 घंटे सोने के बाद आप लोग को केवल पढ़ना चाहिए, 7 घंटे कर लो। जीवन में जितना पढ़ लो उतना ही कम। So in the past, coal gas has also been used for lighting purpose or illumination purposes. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in the year 1810. 1810 में लंदन में कोल गैस के द्वारा ही सबसे पहले स्ट्रीट लैंप जलाए गए। मतलब वहां पे सड़क पे जो लैंप लगाए जाते थे ना, स्ट्रीट लैंप, उसमें इतनी पावर होती है? क्यों नहीं, बिल्कुल। It was used for street lighting in New York around 1820 और 1820 में 10 साल बाद न्यूयॉर्क में भी इसका इस्तेमाल किया गया। These days, however, coal gas is used as a source of heat rather than light. अब लाइटनिंग के लिए नहीं, लेकिन हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में या हीट के रूप में उसको यूज करते हैं। ठीक है, कोल टार, जी बोलिए। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कोल गैस कहाँ पाया जाता है, ये तो कहीं नहीं पाया जाता ना, कोयले को प्रोसेस करने के बाद बना सकते हैं। हाँ, आप अमेरिका कर सकते हैं, यूएसए। देखिए कोल टार आपको पता है, जो सड़क बनाई जाती है ना, कोल टार जिसको कहते हैं, हाँ, इससे बनाई जाती है। ये क्या होता है? कोल टार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल। डिओड्रेंट की तरह खुशबू तो आएगी नहीं बेटे, है ना, बदबू आएगा सड़ा हुआ। हाँ, विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोयले को एयर के एब्सेंस में, मतलब बिना हवा के, किसी कंटेनर में रख दो और हवा बिल्कुल सील कर दो, हवा नहीं जाए उसमें, और तब गर्म करोगे तो ये कोयले के पिघलने से कोल टार बनता है। ठीक है, कोल टार इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। कोल टार एक कंपाउंड नहीं है। कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 कार्बन कंपाउंड। उसमें 200 अलग अलग तरह के कार्बन कंपाउंड। अब ये मत पूछना व्हाट इज अ कार्बन कंपाउंड, चैप्टर 3 होता है क्लास 10th का।
200 carbon compounds or organic compound. The useful carbon compound for organic present in coal tar include benzene, toluene, है ना, toluene, naphthalene, anthranes है, sorry, phenol and aniline. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो इससे मैंने पीडीएफ बना लिया, एकदम धुंधला धुंधला आ रहा है तस्वीर। सॉरी, ऊपर करना था, नीचे। Obtained from coal tar, the various compounds present in coal tar are separated by the process of fractional distillation. What is a fractional distillation? छठी क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ना है। कौन बच्चा बताएगा? साक्षी तुम बताओ, what is a fractional distillation? तो वो होता है, बोलो, सुन लो। वही होता है यहाँ। वही होता है क्या? तो ये वो फॉर्मूला होता है अलग करने का, डिस्टिलेशन वाला। क्या पागल वाली फॉर्मूला होता है ये? इक्वेशन, मैं प्रोसेस पूछ रहा हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। साक्षी याद है या सो गई तू? सर याद है। बताओ, व्हाट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? स्क्रीन में हटा दी ना, कहीं देख के बोल। सर वो जो आता है, जब पेट्रोलियम आता है वहां से सीधा रिफाइनरी के लिए, और जब डिस्टिलेशंस होते हैं उसके जो प्रोसेस होता है, फिर वो रिफाइन भी होता है, वो होता है। हो गया, हम तो सो भी गए। नोट्स इसका लिखे हैं चैप्टर 5 का, आप लोग पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्टिलेशन पढ़ा था मैंने। फ्रैक्शन ये क्या लगा हुआ है रे? वो एक ट्यूब के अंदर ऐसे सही जा रही है, बोलती जा। हम देख लिए, तू क्या देखी है? सर मैं बता रही हूँ। फोन से देखी है क्या? फोन में कुछ नहीं चला। मेरी बात सुनो, छोड़ हटाओ, गोली मारो दुनिया। इसमें होता है क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, कि पेट्रोलियम के अंदर जिस तरह, या कोल के अंदर, कोयले के अंदर, जैसे मैंने कहा ना कोल टार, तो इस तरह से अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर में बॉयल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है। तो इन सबों को जो गर्म किया जाता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज, है ना, स्टोर किया जा सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, उबलने के हिसाब से उनको अलग अलग, जैसे पाइप में अलग अलग खांधे बने होंगे, ऐसे इतनी हाइट पे मतलब बना हुआ है, तो यही से ये स्टोर हो गया, फिर ऊपर से वो स्टोर हो गया, इस तरह होते जाता है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यही होता है, ठीक है। ये तो बोल रहे थे ना, कुछ ना बोले थे, खाली करे थे पाइप इधर जाता है उधर जाता है। अरे फ्रैक्शनल टेम्परेचर की बात करें ना, बॉइलिंग पॉइंट बोले नहीं, साइंस की बात है। आप इधर जाता है उधर जाता है, किधर मरता है भगवान। द प्रोडक्ट of coal tar are used to make synthetic fiber, drugs, medicine भी बनाई जाती है इससे, हाँ पता है, plastics, synthetic dyes, ठीक है, परफ्यूम, पेंट्स, परफ्यूम भी कोल टार से बनाया जाता है। कोल टार से पेंट्स, varnishes, drug, pesticides, photographic materials, roofing materials and explosive etc. कोल टार से आपको पता है बॉम्ब भी बनाया जाता है, जो बारूद बनाया जाता है ना, गन पाउडर, उसमें भी इसका यूज होता है कोल टार का। तो इस तरह से बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस है ये। किसने बता दिया इतने यूज? बुक बताया, करे किसने थे? सारे किए थे बेटे, धीरे धीरे साइंस ने डेवलप होता गया, यूज होता गया। इसमें क्या है ना कि एक एक तरह का यूज जो होता गया, उसके लिए कोई हर चीज का कॉपीराइट नहीं था, इन्वेंशन नहीं था। कोक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कोल टार समझ गए, कोल गैस समझ गए, कोक देखेंगे। साइंस याद रह जाता है, लेकिन आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी भूल जाता है। कोक इज अ टफ एंड पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस। ये पोरस होता है, मतलब इसके अंदर है ना, जैसे लगेगा ना कि सुराख सुराख जैसा है, थोड़ा सा इस टाइप का कोयला होता है। कोक इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे मैंने बताया, जब कोयले को आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर आप गर्म करते हो तो वो कोक बन जाता है। When coal is heated in the absence of air, then coal gas and coal tar are
eliminated and coke is left behind as a black residues. ठीक है, thus coal minus volatile constituent is coke. Coke is an almost pure form of carbon. It is 98% of carbon. मेरी बात ध्यान से सुनो. कोयला लिया आपने जमीन से निकाल के, उसको आपने एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म किया, तो उससे जो गैस निकली वो तो कोल गैस बन गया, जो लिक्विड की तरह निकला वो तो कोल टार बन गया, और जो बच गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस, वो बिना ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ही दोनों हुआ था, कोल टार हुई. कोल टार, अरे ऑक्सीजन नहीं थी, आपने कोयले को लेके गर्म करना स्टार्ट किया, तो जो गैस निकली वो कोल गैस थी, जो लिक्विड मिली वो कोल टार था, और जो बच गया वही कोक था. कोक 98% कार्बन होता है सबसे, हाँ, जो नहीं जल सकता, जो सबसे अच्छा फ्यूल है. कोक मतलब सबसे बेस्ट, 98% कार्बन है उसमें, इतना ज्यादा हीट मिलेगा कि क्या दिक्कत है. जो ये लोहार रखते हैं ना, जो कोयला लेके आते हो, छोटा मोटा साधारण कोयला नहीं तो बहुत महंगा कोयला होता है वो. कोक मतलब एक बार वो कोयला जल गया ना, एकदम ब्लू कलर की फ्लेम निकालेगा वो, एकदम गैस चूल्हे की तरह, इतना ज्यादा हीट होता है उसमें. कौन लेके आते? सुनार, लोहा पिघलाना, सोना पिघलाने के लिए सुनार क्यों लेके आए? पागल है क्या? तो बताने की क्या जरूरत है, ऐसी समझ में आ रहा है पागल है. वैसे पागलपंती भी ठीक है यार, कभी कभी करना चाहिए आदमी को, अच्छा बन के रहने भी ठीक नहीं है, मजा नहीं आता उसमें. अपनी बात कर, विधि पे क्यों अपना क्या कहते हैं पत्ता काट रही है. पेट्रोलियम की बात करते, कोल समझ में आ गया, कोल गैस, कोक, और आपको क्या कहते कोल टार, ये तो क्लियर है. अब पेट्रोलियम की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मजेदार चैप्टर. पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज. ये धरती की बहुत ही ज्यादा गहराई में लिक्विड के रूप में, कच्चे तेल के रूप में निकलता है. ठीक है. पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल. इस तरह से एक ये पेट्रोलियम शब्द बना है. पागल. देखिए, हम जमीन के अंदर से जो पेट्रोलियम निकालते हैं वो केवल पेट्रोलियम नहीं होता. जिस तरह कोयले को जलाने से बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं या उसमें और भी चीजें होती है, उस तरह पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें हमें मिलती है. ठीक है. पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड नोन एज हाइड्रोकार्बन. ठीक है. पेट्रोलियम बहुत अलग अलग चीजों का मिक्सचर होता है, और उन मिक्सचर्स को एक साथ पेट्रोलियम ना कह करके हाइड्रोकार्बन कहते हैं. Hydrocarbon and compounds which are made up of only two elements, carbon and hydrogen. हाइड्रोकार्बन वो एलिमेंट होते हैं जिनमें मोस्टली दो ही चीजें होती हैं, और वो क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन. उन चीजों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मोस्टली होगा. पेट्रोलियम इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल नहीं सकता. ठीक है. पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम डीप ऑयल wells which are dug in certain areas of the earth, just like coal. Petroleum is also fossil fuels. ठीक है. और पेट्रोलियम कैसे बना? जो समुद्री जीव जंतु होते थे, मरने के बाद वो सी के बॉटम पे पड़ जाते थे, उनकी जो भी बॉडी पार्ट्स होते थे, और वो और भी मिट्टी या कीचड़ गाद के नीचे दबते जाते थे, और लाखों साल में उन्हीं का बॉडी कन्वर्ट होकर के पेट्रोलियम में बदल गया. हेलो, नमस्ते जी. ठाकुर साहब की जय. तो पेट्रोलियम समझ में आएगा कैसे बनता है. ठीक. याद रखिएगा कि पेट्रोलियम में है ना, कभी भी प्लांट प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं है. प्लांट रिमेन्स का कोई मतलब नहीं होता. प्लांट से कोयला बना है दबने से, और एक्वेटिक एनिमल समुद्री जीव जंतुओं के दबने से पेट्रोलियम. अच्छा, पेट्रोलियम का प्लांट से कोई वो नहीं, और कोल का इंजन नहीं. लेकिन इसमें और भी चीजें देखिए. It is believed that millions of years ago the tiny plants and animals which lived in the sea, sorry, मतलब plants मतलब कि सी के अंदर वाले ले सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट्स, इनके दबने से लाखों साल में ये बना है. याद रखिएगा. तुम भी सरदा याद रखना, बोलना मत बेटा.
occurrence and extraction of petroleum. Thank you. वेलकम। देखिए, जो पेट्रोलियम है आखिर उसको हम निकालते कैसे? पेट्रोलियम occur deep under the surface of earth between two layers of, बुक में देखो बेटा, तो नहीं समझ में आएगा। Impervious rock, देखते हैं यहाँ पे दो अलग अलग तरह के रॉक्स हैं, ये आपको दिख रहा है सारा। इन दोनों रॉक्स के बीच में ये दिख रहा है ना आपको रॉक, एक तो इतना धुंधला ये। विधि, आज अपनी ये बुक छोड़ के जाना, कल ले लेना बेटा। कल पढ़ाएगा। हाँ, देखिए, पेट्रोलियम इज lighter than water, so it floats over water. Petroleum oil deposits are usually found mixed with water, salt, and earth particles. Petroleum does not occur in all the places of earth. It is found in only certain areas of the earth. Natural gas occur above the petroleum oil, trapped under the rocks. देखो, नेचुरल गैस जो होता है पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है, जहां पेट्रोलियम होगा वही नेचुरल गैस पाया जाएगा, जस्ट उसके अबव। अब इससे क्या होता है कि जहां से आप पेट्रोलियम ये पाते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, वहीं से आपको नेचुरल गैस मिलता है। इसका प्रोसेस अलग अलग होता है। पहले नेचुरल गैस पहले ऊपर आएगा क्योंकि वो हल्का होता है, और बाद में नीचे से लिक्विड आती है। ठीक है, इस तरह से होता है। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स called oil wells in the earth's crust where the presence of oil has been predicted by survey. सर्वे करके पता लगाया जाता है अर्थ में कि कहां पर पेट्रोलियम है। तो पेट्रोल पी ले गया था लीटर। देखिए, ये अर्थ के नीचे, क्रस्ट के नीचे ड्रिल करके फिर उसको प्राप्त करते हैं। The oil well are drilled by using drilling rigs. A drilling rig is a large structure with equipment for drilling an oil well. When an oil well is drilled through the rocks, natural gas comes out first with a great pressure. इस चीज को देखना बेटा ध्यान से, सबको नोट्स में लिखना है। इसमें केवल ब्लैक मत लिख के काम चला लेना। ब्लैक मिनिमम है, जो ब्रॉड लाइन होता है, उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप लोग नोट्स में ऐड कर सकते हैं। छोटे बच्चे नहीं रहे अभी आप लोग। तो पहले ऑयल के लिए जब ड्रिलिंग करते हैं तो पहले नेचुरल गैस बहुत ज्यादा ग्रेट प्रेशर के साथ ऊपर आता है, उसके बाद क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऊपर आती है। इट्स ड्यू टू द गैस प्रेशर। आफ्टर द गैस प्रेशर हैज सबसाइडेड, पेट्रोलियम इज पंप्ड out of the oil wells. Some wells dug into the earth yield both petroleum and natural gas, but some wells